हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बात करेंगे इसमें प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ फिजिकल साइंस करिकुलम एट स्कूल लेवल। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो इस टॉपिक में सबसे पहले तो हमें इवेल्युएशन का मतलब पता होना चाहिए। इवेल्युएशन मतलब जब हम किसी चीज़ को इवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं कि जो उसके हमारे एम्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, गोल थे, वो पूरे हुए हैं या नहीं हैं। इवेल्युएशन एक वास्ट टर्म है जहाँ पे हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन और क्वालिटेटिव जजमेंट करते हैं, जैसे कि एकेडमिक स्किल्स में कितने मार्क्स आए हैं या एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है और बिहेवियर में कितना चेंज आया है, कि जो हमारे गोल थे वो अचीव हुए हैं या नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि सिर्फ पढ़ाई को ही नहीं ले रहे हैं, ओवरऑल चेक कर रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशनल अचीवमेंट को चेक करते हैं कि जो हमारे गोल थे वो पूरे हुए हैं या नहीं, और अगर उनमें कोई कमी है तो उन्हें रेक्टिफाई करते हैं, उस कमी को दूर करते हैं कोई नया मेथड से, कोई नई टेक्निक से या कोई नई अप्रोच लगा के। डेफिनेशन अगर हम देखें तो रेमर एंड गेगे कहते हैं, इवेल्युएशन assume a purpose of an idea of what is good or desirable from the standpoint of individual or society or both। कि मतलब ये चेक करना कि क्या गुड है, क्या डिजायरेबल है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से या दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एजुकेशन में क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज बेहतर बना सकती है एजुकेशन को। क्विलन एंड हैना कहते हैं, evaluation is the process of gathering or interpreting evidence on changes in the behavior of students as they progress through the school। कि एविडेंस इकट्ठा करना इस चीज को चेक करने के लिए कि बच्चों के बिहेवियर में कैसा चेंज आया है, कैसी प्रोग्रेस हुई है उनकी स्कूल के दौरान, कि किस तरीके से उन्होंने प्रोग्रेस की है, किस तरीके से चीजें सीखी हैं। मतलब प्रॉपर एविडेंस होंगे, हम ऐसे ही कुछ नहीं बोलेंगे। वो इवेल्युएशन क्या है, एविडेंस देती है हमें, क्योंकि हमने अलग अलग मेथड से उस चीज को चेक किया है। एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन एनसीईआरटी ने दी है और वो आपको जरूर लिखनी चाहिए इस क्वेश्चन में। इवेल्युएशन इज एनी सिस्टमैटिक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग। सिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस है, लगातार हो रही है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। क्या चेक करते हैं इसमें कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हम अचीव करना चाहते थे वो हुए हैं या नहीं हुए हैं, कितना इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड कराते हैं क्लासरूम में, कितने इफेक्टिव तरीके से कोई चीज सिखाई जा रही है या बच्चे सीख रहे हैं, गोल्स जो है एजुकेशन के वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं, जो बिहेवियरल चेंजेस हम लाना चाहते हैं, जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हम करवाना चाहते हैं वो हुई है या नहीं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इवेल्युएशन। किन चीजों को हम चेक करते हैं इवेल्युएशन में, क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके। वेराइटी होनी चाहिए इवेल्युएशन में, ऐसा नहीं है कि आपने एक टेस्ट के बेसिस पे ही सबको जज कर दिया, सबको इवेल्युएट कर दिया, वो नहीं चाहिए। वेराइटी होनी चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए, रियल लाइफ से कुछ रिलेशन होना चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, हर एस्पेक्ट को देखे, सिर्फ एकेडमिक एस्पेक्ट को ना देखे, चाइल्ड सेंटर्डनेस होनी चाहिए, कि चाइल्ड से जुड़ी हो, चाइल्ड जो हो सेंटर हो एजुकेशन सिस्टम का, उसी से रिलेटेड सारी बातें हो, फ्लेक्सिबल हो, टाइम के साथ ये चीजें चेंज होनी चाहिए, जैसे बेहतर डिजाइन आता है तो कुछ बेहतर चीज लानी चाहिए, ऑब्जेक्टिव सेंटर्डनेस होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, जो सब्जेक्टिव अगर हम चीजें लेते हैं तो सब्जेक्टिव में क्या होता है कि जब लॉन्ग आंसर्स होते हैं तो कुछ बच्चों की लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं होती है लेकिन नॉलेज बहुत अच्छी होती है, तो उन बच्चों को इवेल्युएट करने में प्रॉब्लम आती है। और कुछ की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, और अच्छी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि उनको नॉलेज बहुत अच्छी होगी। तो इसीलिए क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। एनालाइज करें चीजों को कि कैसे चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, उससे रिलेटेड सजेशंस दें। अब बात करेंगे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है इवेल्युएशन के, कि टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज को क्या है इंप्रूव किया जाए, बेहतर बनाया जाए। बच्चों के क्या है, अगर हम फिजिकल साइंस की बात करते हैं तो बच्चों को क्या है कि इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई 8th क्लास का बच्चा है तो उसे वोल्टामीटर, एमोमीटर के बारे में पता होना चाहिए। सिलेबस एफिशिएंट हो, कि बेहतर हो, इंटरेस्टिंग हो, बच्चे उसमें ध्यान लगाएं। और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रेमेडियल मेजर्स भी होने चाहिए कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। यूटिलिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर की, ऐसा नहीं है कि सुपरफिशियल कोई चीज हो, रियल लाइफ से रिलेट होगी तो वो बेहतर तरीके से समझ पाएगा। एजुकेशनल एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये जानना इवेल्युएशन का एम होता है। और क्या है कि स्टूडेंट्स की नीड क्या है, क्या चाहिए आज के बच्चे को जिससे वो बेहतर सीख पाए, क्या टेक्निक लगाई जाए, क्या मेथड्स हो, इंप्रूवमेंट हो लर्निंग स्किल्स में। अब बात करेंगे क्राइटेरिया क्या है अच्छी इवेल्युएशन के, कि अच्छी इवेल्युएशन में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, कि हम रिलाय कर सके, ऑथेंटिक सोर्सेज से होनी चाहिए, वो वैलिड होनी चाहिए,
डिस्क्रिमिनेटरी पावर होनी चाहिए कि उसके बेसिस पे हम क्या है डिस्क्रिमिनेट कर सके बच्चों को कि इन बच्चों को ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या ये बच्चे बेहतर कर पा रहे हैं, इनमें क्या कमियां हैं, डिस्क्रिमिनेट करने में मदद मिले। कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, वास्ट होनी चाहिए, किसी एक एस्पेक्ट को लेके इवेल्युएट नहीं करना चाहिए। डायग्नोस्टिक होनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस करने में मदद मिले, उसके रेमेडियल मेजर्स ताकि हम ढूंढ सकें। अब बात करेंगे अप्रोचेस ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन। क्या अप्रोच है, किस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो गेटविन ने 5 करिकुलम इवेल्युएशन अप्रोचेस दी हैं, जिसमें पहली बात करते हैं वो ब्यूरोक्रेटिक इवेल्युएशन की। ब्यूरोक्रेटिक इवेल्युएशन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चेक करती है कि क्या एजुकेशन हमारे एम्स थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, वो क्या पूरे हो रहे हैं या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या मॉडिफिकेशन चाहिए। तो जो इवेल्युएशन रिजल्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा चेक किया जाता है और वो इसका यूज करते हैं एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। फिर आता है हमारे पास ऑटोक्रेटिक इवेल्युएशन। अब ऑटोक्रेटिक इवेल्युएशन में क्या होगा, गवर्नमेंट क्या है इंडिपेंडेंट इवेल्युएटर्स भेजेगी जो कि क्या है जिन्हें उस सब्जेक्ट की थोड़ी नॉलेज हो, और वो क्या है वो इवेल्युएट करेंगे कि क्या वो सब्जेक्ट की नॉलेज बच्चों को भी है या क्या वो एम एजुकेशन के पूरे हो रहे हैं। फिर आती है हमारे पास डेमोक्रेटिक इवेल्युएशन। अब डेमोक्रेटिक इवेल्युएशन में क्या होता है कि हम क्या है डेमोक्रेटिकली अपने व्यूज देते हैं, या जो कोई भी एजुकेशनल सिस्टम से जुड़ा हुआ है वो बताएगा कि क्या चीजें इसमें बेहतर हैं या क्या चीजें और अच्छे तरीके से इम्प्रूव की जा सकती हैं। मतलब जो लोग भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं या एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं वो अपने विचार डेमोक्रेटिकली रखेंगे, और हो सकता है कि उनकी बात सुनी भी जाए या हो सकता है कि ना भी सुनी जाए। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्युएशन। अब नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्युएशन में ये होता है कि कोई टेस्ट कोई असेसमेंट किसी तरीके से इवेल्युएट करेंगे जब इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस क्या है दूसरों के साथ कंपेयर की जा रही है, चेक किया जा रहा है उसे कि क्या वो अपनी एज के बाकी बच्चों के साथ क्या है उस हिसाब से समझ पा रहा है चीजों को या उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो मतलब दूसरों के साथ कंपेयर करके चेक करना, इवेल्युएट करना कि बच्चे को कितनी नॉलेज है। फिर आता है हमारे पास क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन। अब यहाँ पे क्या है वर्ड क्राइटेरिया से इसकी क्राइटेरिया होगा कुछ, जैसे स्कूल्स में क्या होता है कि अगर बच्चे के 40% से ऊपर आए या 38 या 35 से तब उसे पास डिक्लेयर किया जाता है। तो वो क्या है क्राइटेरिया है एक, अगर वो बच्चा पार करता है तो इसका मतलब उसे एजुकेशनल गोल को अचीव कर लिया गया है, बच्चों को उस चीज की नॉलेज हो गई है, किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं है, एक क्राइटेरिया को पार करना है बस। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन इन स्कूल्स फॉर फिजिकल साइंस। तो किस तरीके की इवेल्युएशन है, 3 इवेल्युएशन हम मेन बात करते हैं। नंबर 1 इज फॉर्मेटिव, समेटिव एंड देन डायग्नोस्टिक। अब फॉर्मेटिव क्या होता है कि साल में 4 बार होती है, 2 बार समेटिव असेसमेंट से पहले और 2 बार समेटिव असेसमेंट के बाद। यूनिट टेस्ट होते हैं, इसमें एक्टिविटीज होती है, मतलब एक क्वेश्चन आता है सिलेबस का। एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये हमें इम्प्रूव करने का चांस देती है, क्योंकि क्या है कि मतलब पूरा सिलेबस होने के पहले हो रही है ना, बीच में हो रही है, तो हमें पता चलेगा कि ये चीज़ें हमें नहीं आती हैं, इसलिए इस पे हमें फोकस करना है। तो हम लास्ट में क्या है अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं, एजुकेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। समेटिव असेसमेंट की अगर हम बात करें तो साल में 2 बार होती है, पूरा सिलेबस आता है, वास्ट सिलेबस होता है इसका, जनरली रिटन एग्जाम ही होते हैं, साथ में एक्टिविटीज भी होती हैं, और इसकी 60% वेटेज होती है कि जब हम ओवरऑल बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करते हैं साल के अंत में। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होते हैं, जो कि किसी यूनिट के स्टार्ट होने से पहले या स्कूल में एडमिशन लेने से पहले डायग्नोस किया जाता है कि बच्चे को प्री रिक्विजिट नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज उसकी चेक की जाती है, उसके इंटरेस्ट क्या है ये चीज चेक की जाती है, और उसके लिए क्या है फिर एप्रोप्रिएट प्रोग्राम बनाया जाता है कि हाँ इस बच्चे को इतनी नॉलेज है, अब उसे इसके हायर लेवल की नॉलेज देने के टाइम आ चुका है, या फिर उसे क्या है नॉलेज नहीं है तो हमें थोड़ा इम्प्रूव करवानी पड़ेगी नॉलेज उसकी। तो जब हम टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन करते हैं तो उसमें हमारे कुछ टेस्ट होते हैं, मतलब जिन टेस्ट के बेसिस पे हम इवेल्युएट करेंगे। तो हमारे पास क्या आते हैं अचीवमेंट टेस्ट, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि बच्चे ने कोई चीज अचीव की, एजुकेशन गोल अचीव हुआ, तो वो फर्दर 2 टाइप होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो कि एक मतलब एजुकेशन सिस्टम हायर लेवल पे कराता है, जहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे देते हैं, जैसे आपने नवोदय विद्यालय के देखे होंगे, या फिर और भी बहुत से एग्जाम होते हैं जो कि एक हायर लेवल पे करवाया जा रहा है। फिर उसके बाद आते हैं टीचर मेड टेस्ट, जहाँ पे टीचर टेस्ट देते हैं, हमारी क्लास टीचर ही टेस्ट बनाते हैं, जो कि क्या है रिटन हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकल हो सकते हैं। अब रिटन में हमारे पास आते हैं एसे, शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस।
तो इन्हीं सारे टेस्ट के बेसिस पे हम फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेप्स इन इवेल्युएशन की। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि इवेल्युएशन होती क्या है या किस तरीके से हो सकती है या क्या अप्रोच लगा सकते हैं हम या किन बेसिस पे होता है। अब स्टेप्स, अब करेंगे भी तो ना उस इवेल्युएशन को। स्टेप्स क्या है इवेल्युएशन में? सबसे पहले तो हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव देते हैं कि क्या एम है, क्या गोल है। फिर उसके बाद कैसी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज हो रही हैं, उस एम को अचीव करने के लिए किस तरीके की एक्टिविटीज हो रही हैं, किस तरीके की अप्रोच लगाई जा रही है। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या बिहेवियरल चेंजेस आए हैं बच्चे में। जैसे मैंने पहले भी कहा, इवेल्युएशन इज अ वास्ट सब्जेक्ट, मतलब इसमें क्या है कि सिर्फ एकेडमिक ही नहीं देख रहे हैं, पूरा बच्चे का बिहेवियर भी चेक कर रहे हैं। तो बिहेवियर में हम क्या देखेंगे कि कॉग्निटिव में उसका इंटेलेक्ट कैसा हुआ है, ऑब्जर्वेशन पावर कैसी है, रीजनिंग कैसी है, उसकी थिंकिंग कैसी है। अफेक्टिव में हम देखेंगे कि ऑनेस्टी कैसी है, उसकी सिंसियरिटी, कॉपरेशन। साइकोमोटर में बात करेंगे कि उसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिकॉज फिजिकल साइंस में इंस्ट्रूमेंट्स का यूज बहुत जरूरी है, तो बच्चे को वो साइंटिफिक चीजों की नॉलेज हुई है या नहीं हुई है। अगर ये कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर में ये सारी चीजें बच्चा कर पाता है, तो इसका मतलब क्या है कि बिहेवियरल चेंज आए हैं और बिहेवियरल चेंज का जो हमारा एम था कि बच्चे में बेहतर क्वालिटीज आए, वो पूरा हुआ है। तो इन्हीं सारे स्टेप से कि सबसे पहले एजुकेशनल एम का पता लगा के फिर उसके बाद क्या है फॉर्मुलेट करना कि क्या टीचिंग एक्टिविटीज हो रही है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज उस एम को अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद क्या है, क्या बिहेवियरल चेंजेस आए। फिर हम बात करेंगे नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन की, कि क्या जरूरत थी, क्या अहमियत है इवेल्युएशन की। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, बच्चे की पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है कि क्या इंप्रूवमेंट हुई है उसमें, क्या परफॉर्मेंस है उसकी, और टीचिंग लर्निंग मेथड्स में क्या मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत है कि उसको बेहतर बनाया जा सके, क्या प्लानिंग होनी चाहिए एजुकेशन के लिए, क्या फर्दर प्लान्स लाने चाहिए, क्या फर्दर स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए, किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है चीज़ों को, स्कूल प्रोग्राम को अच्छा बनाया जा सकता है। एडमिशन के लिए बेसिस मिलता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमने इवेलुएट किया तो कुछ बच्चे के बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, तो मतलब वो उन्हें हायर क्लासेस में तभी एडमिशन मिलेगी जब पुराने का इवेलुएट कर लिया जाएगा। तो ये सारे क्या है हमारे नीड्स और इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन। अब फटाफट से टॉपिक को समराइज कर ले तो सबसे पहले हम देंगे मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन, डेफिनेशन ऑफ इवेल्युएशन, फिर प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन, फिर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देन क्राइटेरिया क्या है उस इवेल्युएशन का, कौन से अप्रोचेस लगा सकते हैं, किस तरीके से इवेल्युएट किया जाता है, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, फिर उस इवेल्युएशन में कौन से टेस्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट, फिर उसके बाद स्टेप्स क्या है इवेल्युएशन के, एंड देन इन लास्ट वी हैव टू राइट अबाउट नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन। आई होप अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।